तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेमोनिक चू होलिसॉन प्लेस पे आके कल्टीवेट कर रहा था, पर अचानक से उसके माथे के ऊपर एक करेज आके रुकता है और उसी करेज पे एक अननोन प्रिंसेस की कैरेक्टर अपेयर होती है। तो चलो अब हम कहानी के आगे बढ़ते हैं। हमें करेज को दिखाता है, उसी करेज के अंदर हमें दो मेड को दिखाती है। वहीं पे एक मेड कह रही थी कि वाओ, तो यही है ताइजो होली ग्राउंड, कितना ज्यादा अमेजिंग है। वहीं पे एक दूसरा मेड कह रही होती है ये जगह तो हमारे रॉयल प्लेस से कई गुना बड़ा है। तभी उन दोनों मेड के सामने हमें एक लड़की को दिखाती है जो कह रही होती है अरे तुम तो नहीं इतना भी शौक मत हो, ये ताइजो होली ग्राउंड साउथर्न रिलम का एब्सोल्यूट डोमिनेट फोर्सेस होने के कारण जरूर ये टेरिटरी बहुत ज्यादा ह्यूज होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तभी हमें बताया था कि इस लड़की का क्या आइडेंटिटी है। ग्रेट मिंग एम्पायर का 7th प्रिंसेस है, नाम है जू यूई। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें नीचे डेमोनिक चू को दिखाता है जिसका नजर सीधा प्रिंसेस की तरफ जाता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है ये लड़की जू बायू की तरह क्यों लग रही है, क्या ये लड़की जू बायू का डिसेंडेंट है। पर तभी से हमें दिखाया था कि डेमोनिक चू के सामने एक फ्लावर अपेयर होता है। डेमोनिक चू थोड़ा शौक में रहता है, फिर वो उस फ्लावर को अपने हाथ पे लेता है और उस फ्लावर को अपने हाथ पे लेते ही वो एक छोटा सा स्माइल करता है। फिर वो मन ही मन में कह रहा होता है ओ तो सिस्टर हुआ अभी मेरे बारे में सोच रही है। सीन शिफ्ट होता है, लंबा समय गुजर के रात हो गया होता है और वहीं पे हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो अपने फ्लाइंग बोर्ड पे चढ़ के कहीं पे जा रहा होता है। पर अचानक से उसके सामने चांदनी रात पे फूल की खेतों पे एक सुंदर सी लड़की खड़ी रहती है और उस लड़की को देखने के बाद डेमोनिक चू कह रहा होता है सिस्टर हुआ। तभी हमें फाइनली उस लड़की को दिखाती है। वो लड़की कोई और नहीं एल्डर हुआ रहती है और अगर हिसाब से तो पता ही है एल्डर हुआ कौन है, तायसुजी है। तायसुजी अपना भेष बदल के डेमोनिक चू से मिलने के लिए आती है। फिर उसके बाद ही हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो डेमोनिक चू की तरह मुड़ती है और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है मैंने अभी भी तुम्हारी फ्लावर को रिसीव किया और मैं जल्दबाजी पे यहाँ पे आ गया। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद एल्डर हुआ कह रही होती है कंग्रेचुलेसन, तुम तुम्हारे कल्टीवेशन पे फिर से एडवांस हो गए हो। उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रही होती है तो मेरे फ्लावर को वो रिसीव करने के बाद वो जल्दबाजी पे मेरे पास आ गए। तभी डेमोनिक चू कह रहा होता है कि ये छोटा सा इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, वैसे सिस्टर हुआ तुम हर दिन बहुत ज्यादा सुंदर होती जा रही हो। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर के करीब आके सिस्टर के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मैंने कुछ ही समय पहले होली मास्टर से हमारे मैरिज के बारे में मेंशन किया था और क्या तुम गेस कर सकती हो होली मास्टर ने क्या कहा। डेमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद ही हमें एल्डर हुआ को दिखाती है जो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर वो डेमोनिक चू के पास से अपने हाथ को हटा लेती है। उसके बाद ही वो धीमे साथ में कह रही होती है जरूर वो राजी नहीं होगी क्योंकि हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, शायद इसी कारण वो राजी नहीं हुई है। पर हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो सिस्टर के हाथ को पकड़ने के बाद सिस्टर के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। फिर वो कह रहा होता है होली मास्टर ने कहा कि अगर तुम राजी हो जाती हो तो वो हम दोनों के मैरिज को परमिशन दे देगी। भाई पे डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि वाओ सिस्टर हुआ की हैंड कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तभी मैं सिस्टर हुआ को दिखाती है। डेमोनिक चू की ये सब बातों को सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करने लगती है, अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मैरिज पर राजी हो जाऊंगी। डेमोनिक चू कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है, मैं ट्रेनिंग के लिए होली ग्राउंड बहुत जल्द छोड़ने वाला हूँ और अगर सिस्टर वाइज मैरिज पे राजी नहीं होती है तो मैं नहीं जानता कि हम दोनों फिर से कब मिलने वाले हैं। डेमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर वो कह रही होती है तुमने तो अभी सोर रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है पर तुम इतनी जल्दी होली ग्राउंड को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। सिस्टर वो की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो अचानक से जमीन पे बैठ जाता है। फिर वो एक फूल को उठाते हुए कह रहा होता है मैं हमेशा के लिए होली ग्राउंड के अंदर तो नहीं रह सकता है ना, अगर मैं रहता भी हूँ तो मैं स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। पर असल में सच्चाई यह है कि होली ग्राउंड को छोड़ने का मेरे पास कोई मन नहीं है। सिस्टर वो कह रही होती है ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा और वैसे भी तुम एक निर्णायक व्यक्ति हो, भावनाओं से बंधे हुए व्यक्ति नहीं हो। सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है अपने हाथ पे जो फ्लावर रहता है वो सिस्टर हुआ के बालों पे रख देता है। फिर वो कह रहा होता है किसने कहा निर्णायक होने का एक भावनात्मक होने से कुछ लेना देना है। फिर उसके बाद हम डेमोनिक चू को देखते हैं जो सिस्टर हुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा होता है क्या तुम महसूस नहीं कर पा रही हो मेरे ये भावुक दिल की धड़कन। फिर डेमोनिक चू धीरे धीरे सिस्टर हुआ के होठों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से सिस्टर हुआ को किस कर लेता है और उसी कारण हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, ब्लास्टिंग करने लगती है और वो धीरे धीरे खुद को शांत करती है। उसके बाद ही वो भी डेमोनिक चू को किस करने लगती है। फिर हमें दिखाते हैं कि उन दोनों को जो होठों पे होठ लगा के किस कर रहा होता है वो दोनों एक दूसरे को प्यार की गहराई की नजरों से देखने लगता है। डेमोनिक चू कह रहा होता है सिस्टर हुआ और वहीं पे सिस्टर हुआ कह रही होती है चूजियन। पर अचानक से हम सिस्टर हुआ को देखते हैं जो तरह गुस्सा हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करती है, मन में कह रही होती है ये मेरी फास्ट किस थी। फिर वो डेमोनिक चू के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है तो तुम बैड बॉय। और वहीं पे डेमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ गुस्सा मत हो, मैं खुद को संभल ही नहीं पाया, प्लीज शांत हो जाओ। पर हम सिस्टर हुआ को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही होती है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बातों को सुनने के बाद हमें डेमोनिक चू को दिखाता है जो पीछे से सिस्टर हुआ को हग कर लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब किस करूंगा मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा। पर सिस्टर हुआ क्या तुम्हें पता है तुम गुस्से में भी इतना जेंटल हो तो मैं तुम्हें प्यार कैसे नहीं कर सकता। डेमोनिक चू की ये बातों
बातों को सुनने के बाद मेरी सिस्टर हुआ को दिखाती है, जो मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, तो तुम मुझे छोटी सी लड़की की तरह देखते हो क्या? मैं सच में इतना इजी हूँ? फिर उसके बाद हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, जो अपने पास एक रिंग को निकाल लिया होता है। फिर वो डिमोनिक को कह रही होती है ये एक डिवाइन गेट स्टोरेज रिंग है। जब मैंने ताइवान सिटी डिफेंस वॉर पे पार्टिसिपेट किया था तो मुझे ये रिंग रिवार्ड के तौर पे मिला था, और इस रिंग के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस है। वैसे बाहर जब तुम ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे तब कोई भी चीज ले जाने के लिए बैग यूज करने के बजाय इसे यूज करना। डिमोनिक कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, पर सिस्टर हुआ क्या तुम इस अंगूठी को मेरे उंगली पे पहना सकते हो? सिस्टर हुआ कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। तभी डिमोनिक कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है अगर कोई औरत किसी आदमी को एक रिंग गिफ्ट करती है तो इसका मतलब क्या है? सिस्टर हुआ कह रही होती है ये तो सिर्फ एक स्टोरेज रिंग है, इस पे क्या मतलब हो सकता है? ये बातों को सुनने का तो मैं डिमोनिक को दिखाते हैं, जो सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ने के बाद आगे जाने लगता है। फिर वो कह रहा होता है नहीं 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 नहीं, लेजेंड ने कहा है ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर एक जीवित तारा है। वहाँ एक महिला द्वारा एक पुरुष को अंगूठी देने का मतलब है कि वो महिला उस पुरुष को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मेरी सिस्टर हुआ को दिखाती है, जो एक जगह पे बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है क्या सच में इस तरह के कोई अजीब रिवाज है? पर हमारे तियानकोन कॉन्टिनेंट के अंदर तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। पर अचानक से हमें डिमोनिक को दिखाता है, जो सिस्टर हुआ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। फिर वो सिस्टर हुआ के हाथों पे एक किस करता है। फिर वो कह रहा होता है सिस्टर हुआ तुम मेरे प्रपोजल को कब एक्सेप्ट करोगे? सिस्टर हुआ कह रही होती है क्या तुम मेरी एडवांटेज लेना इतना तो पसंद करते हो? ये बातों को सुनने का डिमोनिक कह रहा होता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो मेरा मास्टर भी इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, पर बताओ मैंने फिर भी मेरे मास्टर के ऊपर कोई भी एडवांटेज क्यों नहीं लिया? डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है अगर तुम तुम्हारे मास्टर के ऊपर एडवांटेज लेने का कोशिश करते हो तो तुम्हें बुरे डिसाइपल के तौर पर माना जाएगा। तभी डिमोनिक कह रहा था कि नहीं, मैं मेरे मास्टर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस तरह की बातों को सोच भी नहीं सकता। डिमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद मेरी सिस्टर हुआ को दिखाती है, जो डिमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे यहाँ पे बुली करने के लिए आए हो? पर अचानक से डिमोनिक को दिखा आता है, जो सिस्टर हुआ के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है मैं मेरे सिस्टर हुआ को बुली करने के बारे में हिम्मत भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ही वो सिस्टर हुआ के जंगे के ऊपर अपने हाथों के मांस से सहलाने लगता है, और इसी कारण में सिस्टर हुआ को दिखाती है, जो थोड़ा अनइजी फील करने लगती है, ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रही होती है नहीं चूजियन अभी नहीं, तुम लिटिल गाय तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो, देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे दूर रहने की जरूरत है। पर अचानक से डिमोनिक को दिखा आता है, जो सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है मैं कोई लिटिल गाय नहीं हूँ, मैं एक बिग गाय हूँ। उसके बाद ही वो सिस्टर हुआ को जमीन पे लेटा दिया होता है। फिर वो सिस्टर हुआ के ऊपर चढ़ गया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों को जो एक दूसरे की तरफ देख रहा होता है। फिर उसके बाद आप सभी को पता ही है कि लेजेंड डिमोनिक आगे अब क्या करने वाला है। वो सीन तो आगे हमें नहीं दिखाया है, पर हमें एक सीन दिखा है कि एक काला बिल्ला एक सफेद बिल्ली को कर रहा होता है। और गाइस ये सीन को देखने के बाद जिसका खड़ा हो गया है वो जल्दी से बाथरूम पे जाके हिला लो। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों का ही आधा कपड़ा खुला रहता है और आधा कपड़ा पहन के रखा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ के रखा होता है और वो दोनों आसमान की तरफ देख रहा होता है। तभी डिमोनिक कह रहा होता है ओ हाँ सिस्टर हुआ, होली मास्टर ने कुछ ही समय पहले बहुत सारे पावरफुल फोर्सेस को तायसो पीक के अंदर बुलाया था। वो सभी मीटिंग पे क्या डिस्कस कर रहा था? सिस्टर हुआ कह रही होती है कि आसमान में एक सीक्रेट इलम है जिसका नेचुरल फॉर्मेशन बहुत जल्द ओपन होने वाला है, और वैसे तुम आसमान पे वो चमकता हुआ तारे को देख पा रहे हो, उस तारे को कहता है ताइची, और वही स्टार सीक्रेट इलम का गेट है। और ये नेचुरल फॉर्मेशन हर 2000 या 3000 सालों के बाद ओपन होता है, और उस सीक्रेट इलम के अंदर बहुत सारे ट्रेजर है। लेकिन ये सीक्रेट इलम के अंदर छोड़े गए कल्टीवेशन पाथ के खंडहर की तुलना में कुछ भी नहीं है। वैसे ये बहुत ज्यादा किस्मत की बात है कि एक ग्रेट सेंट भी सीक्रेट इलम के अंदर रखा गया एम्पायर के लेगेसी को रिसीव कर लेता है, तो वो बहुत जल्द सेंट लॉर्ड पे ब्रेक थ्रू कर जाएगा। फिर उसके बाद ही वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाएगा। सिस्टर हुआ कि ये सब बातों को सुनने का तो मैं डिमोनिक को दिखा आता है, जो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर वो एक छोटा सा स्माइल करते हुए कह रहा होता है ये गेट कब ओपन होने वाला है? और गाइस यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, डिमोनिक के हड़े पे ऑलरेडी उसका मास्टर और ताइसुची ऐड हो गई है। आगे देखते हैं कि और कौन कौन लड़की ऐड होने वाली है। वैसे गाइस मुझे नहीं पता कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, ये वीडियो कैसा लगा, ये स्टोरी कैसा लगा। पर मुझे पर्सनली जब मैंने इस स्टोरी को रीड कर रहा था ना, मतलब इस मानवा को रीड कर रहा था, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, और आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड के बजाय और भी कुछ कमेंट करो यार, मतलब स्टोरी पे कुछ है क्या नहीं, कुछ और कमेंट करो, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है या नहीं। और देखते आगे मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शेयर नहीं क्यों नहीं कर रहे हो यार। मेरे रिसेंटली व्यूज़ पे, मतलब वीडियो पे तो व्यूज़ नहीं आ रहा है। 20,000 व्यूज़ आ रहे, क्या यार, क्या व्यूज़ है यार। 40,000 सब्सक्राइबर हो गया और व्यूज़ आ रहा है एक दिन में, क्या प्रॉब्लम चल रहा है भाई, पता नहीं। बाकी के लोग वीडियो देख नहीं रहे क्या? तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ जो लोग इस तरह के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जरूर फॉलो कर लेना। तो चलो आज के एपिसोड यही खत्म करते हैं। बाय बाय।